हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू वेब कोडिंग। आई होप यू ऑल आर एक्सट्रीमली गुड। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं ग्राफ का एक नया क्वेश्चन जो कि है रिमूव मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस टू कीप ग्राफ फुली ट्रैवर्सेबल। ठीक है, तो इसमें क्या दे रखा है, हमें ग्राफ दे रखा है, उस ग्राफ की एजेस का एरे दे रखा है और उस एरे में क्या दे रखा है, एक तो हमें इस फर्स्ट कॉलम में दे रखी है सोर्स, इसमें दे रखे है डेस्टिनेशन। जैसे कि 1 to है, इसका मतलब 1 वर्टेक्स से लेके 2 वर्टेक्स तक हमें एक एज दे रखा है। और ये हमें पहले कॉलम में क्या दे रखा है, हमें दे रखी है एज की टाइप। तो एज कितने टाइप का हो सकता है, एज हो सकता है 3 टाइप का। अगर एज की टाइप 1 है, इसका मतलब कि उस एज को बस एलिस यूज कर सकती है। ठीक है, अगर एज की टाइप 2 है तो इसका मतलब कि उस एज को बस बॉब यूज कर सकता है। ठीक है, और अगर एज की टाइप 3 है तो इसका मतलब उस एज को एलिस भी यूज कर सकती है, बॉब भी यूज कर सकता है। ठीक है, तो हमें इस तरह का ग्राफ दे रखा है, उसकी एजेस दे रखी हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है कि हम उस ग्राफ में से मैक्सिमम कितनी एजेस को रिमूव कर सकते हैं ताकि रिमूव करने के बाद वो जो ग्राफ है वो फुली ट्रेवर्सेबल हो, एलिस के लिए भी और बॉब के लिए भी। ठीक है, तो फुल्ली ट्रेवर्सिबल कैसे होता है कि ग्राफ फुल्ली ट्रेवर्सिबल तब होता है कि जब एक बंदा एक एज पे एक वर्टेक्स पे खड़ा है और उस वर्टेक्स से बाकी सारी वर्टेक्स पे जा सकता है। ठीक है, तो अगर ऐसा है कि एक बंदा एक वर्टेक्स से सारे वर्टेक्स पे जा सकता है तो इसका मतलब वो ग्राफ उसके लिए क्या है, फुल्ली ट्रेवर्सिबल। ठीक है, तो हमें इस तरह की एजेस फाइंड करनी है कि हम उसमें से कितनी मैक्सिमम एजेस रिमूव कर सकते हैं कि एलिस के लिए भी और बॉब के लिए भी ग्राफ जो है वो फुली ट्रेवर्सिबल रहे, लेकिन विद मिनिमम एजेस। ठीक है, एजेस हमारी कम हो जाए, हमने रिमूव कर देनी है मैक्सिमम जितनी हम रिमूव कर सकते हैं, लेकिन रिमूव करने के बाद एलिस और बॉब जो है सारे ग्राफ को ट्रेवर्स कर सकें, ग्राफ उनके लिए कनेक्टेड रहे। ठीक है, तो हम देखते हैं कि हम इसको कैसे सोल्व करेंगे। ठीक है, तो हम ये वाला एरे ले लेते हैं जिसका 3 1 2 3 2 3 1 1 3 3 1 1 3, आगे दे रखे हैं हमें 1 2 4 1 1 2 1 2 4 1 1 2, लास्ट एज दे रखी है 2 3 4। ठीक है, 2 3 4। अब ये 3 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये एज किस टाइप की है, 3 टाइप की। अब 3 टाइप का मतलब क्या था कि इस एज को एलिस भी यूज कर सकती है, बॉब भी यूज कर सकता है। ठीक है, तो 3 2 3 था ना, ओ, ठीक है, तो इस एज को एलिस भी यूज कर सकते हैं, वो भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब ये एज 1 टाइप की दे रखे, इसका मतलब वर्टेक्स 1 से लेके 3 तक हमारे पास एक एज है जो कि बस कौन यूज कर सकता है, एलिस ही यूज कर सकता है। ठीक है, तो हम इसको यूज करके अपना ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक, ताकि हमें अच्छे से पता चल जाए। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम 3 डिफरेंट कलर के पेन यूज कर लेते हैं। अगर तो ब्लू कलर होगा तो वो इसका मतलब वो एज किस टाइप की है, 3 टाइप की, इसका मतलब उसको दोनों यूज कर सकते हैं। अगर जो एज है वो रेड कलर का होगा, इसका मतलब वो किस टाइप की है, 1 टाइप की, उसको बस एलिस यूज कर सकता है। अगर वो एज 2, अगर तीसरा हम ले लेते हैं ग्रीन, अगर वो एज ग्रीन कलर का है, इसका मतलब वो किस टाइप का है, एज 2 टाइप का, उसको बस बॉब यूज कर सकता है। ठीक है, तो ये एज 3 टाइप का। ठीक है, तो हमें कितनी वर्टेक्स दे रखी है, 1 2 3 4। ठीक है, तो हम वर्टेक्स बना लेते हैं 1 2 3 एंड 4। ठीक है, अब सबसे पहले एज दे रखी है 1 से 2 तक 3 टाइप के, 1 से 2 तक 3 टाइप की, फिर 2 से 3 तक 3 टाइप की, फिर 1 टाइप की दे रखी है 1 से 3 तक, 2 से 4 तक, 1 से 2 तक। ठीक है, 1 से 2 तक है ये। ठीक है, आगे दे रखी है सेकंड टाइप की 3 से 4 तक। ठीक है, हमें ये दे रखा है ग्राफ। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, अब इसका मतलब 1 से 2 तक इस एज को यूज करके बस एलिस ही यूज कर सकते हैं, या 1 से 2 जा सकते हैं, या 2 से, अब ये अनडायरेक्टेड ग्राफ है, इसका मतलब वो या 1 से 2 जा सकते हैं या 2 से 1 जा सकते हैं। ठीक है, अब इस एज को, ये एज किस टाइप की है, 1 टाइप की, इसका मतलब इस एज को यूज करके एलिस 1 से 3 जा सकती है, 3 से 1 जा सकती है, बॉब इस एज को नहीं यूज कर सकता। ठीक है, ये जब है टाइप 2 की, तो इसका मतलब इस एज को बस कौन यूज कर सकता है, बॉब यूज कर सकता है। ठीक है, इस एज को दोनों यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब ये ग्राफ हम देखते हैं कि अभी फुली ट्रेवर्सिबल है दोनों के लिए। फॉर एग्जाम्पल एलिस हमारी 2 पे है, उसने कहा, उसके लिए हम देखते हैं कि क्या क्या ग्राफ जो है वो फुली ट्रेवर्सिबल है। फुली ट्रेवर्सिबल कैसे होगा कि
अगर एलिस 2 से बाकी सारे वर्टेक्स को फाइंड आउट, सभी वर्टेक्स तक जा सकती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये सिटी है, ठीक है, तो वो इस सिटी से बाकी तीनों सिटीज तक जा सकती है। तो ये रेड है तो इसको एलिस यूज कर सकती है, इसको एलिस यूज कर सकती है, एलिस इसको यूज कर सकती है क्योंकि ये बोथ है, ठीक है, मतलब एलिस भी यूज कर सकती है, एलिस इसको यूज कर सकती है, ठीक है। तो इसका मतलब अगर एलिस 2 पे खड़ी है तो वो 1 पे भी जा सकती है, 3 पे भी, 4 पे भी, ठीक है। इसका मतलब ये ग्राफ एलिस के लिए फुली रिवर्सिबल है। बॉब के लिए भी चेक कर लेते हैं किसी की एग्जाम्पल एक। फॉर एग्जाम्पल बॉब हमारा 4 पे है, उसने देखते हैं कि उसके लिए क्या ये ग्राफ फुली रिवर्सिबल है। तो 4 से वो 3 पे तो जा सकता है क्योंकि ये 2 टाइप की है तो वो इसको यूज कर सकता है। 3 से वो 2 भी जा सकता है, ठीक है, क्योंकि ये बोथ के लिए मतलब बॉब भी यूज कर सकता है। 2 से वो 1 जा सकता है क्योंकि ये फिर से ब्लू भी है कि इसका मतलब वो यूज कर सकता है। अब एलिस बॉब भी हमारा 4 से, उसने 4 से स्टार्ट करा, वो सभी शहरों तक जा सकता है अपना पाथ यूज करके, जो एज उसको मिली है उसको यूज करके वो सभी एजेस तक जा सकता है। इसका मतलब बॉब के लिए भी ग्राफ क्या फुली रिवर्सिबल। अब हमें क्या करना है, हमें इस ग्राफ में से ऐसी वर्टेक्स रिमूव कर देनी है। हमें फाइंड आउट करना है कि क्या ऐसी वर्टेक्स हैं जो कि हम रिमूव कर दें और ये ग्राफ फिर भी उनके लिए फुली ट्रेवर्सेबल ही रहे। अभी हमने समझ लिया कि फुली ट्रेवर्सेबल का मतलब क्या है, ठीक है। तो हमें ऐसी मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस जो है वो रिटर्न करनी है जो कि हम इनसे यहाँ इस ग्राफ से रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको कैसे करेंगे, हम क्या ले लेंगे, हम डीएसयू ड्रॉ कर लेंगे एलिस के लिए भी और बॉब के लिए, ठीक है। डीएसयू फॉर एलिस एंड डीएसयू फॉर बॉब, ठीक है। तो इन दोनों के लिए डिसजॉइंट सेट यूनियन ये ड्रॉ कर लेंगे और वहां से हमें पता चल जाएगा कि मैक्सिमम हम कितनी एजेस रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे पहले ये जानने की बात ये है कि हमें पता है कि 3 एज की जो प्रेफरेंस है वो हमेशा 1 और 2 से ज्यादा ही होगी। क्यों? क्योंकि अब हमें मैक्सिमम एजेस तो रिमूव करनी है। इसका मतलब हमें ये ग्राफ फुली ट्रेवर्सिबल बनाना है एलिस के लिए भी बॉब के लिए विद मिनिमम एजेस, ठीक है। एजेस हमने क्या कर देनी है, मिनिमम कर देनी है, ठीक है। तो मिनिमम करना चाहते हैं तो हमें पता है कि जो एज टाइप 3 की है वो एलिस भी यूज कर सकती है, बॉब भी यूज कर सकता है, ठीक है। अब दोनों यूज कर सकते हैं तो इसका मतलब कि अगर दोनों के यूज वाली एक एज हमारे पास पड़ी है और एक जो है वो यहाँ एलिस यूज कर सकता है यहाँ बॉब, तो ऑब्वियसली हम प्रेफरेंस किसको देंगे, जो दोनों यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम एजेस को मिनिमम कर रहे हैं, मिनिमाइज कर रहे हैं। हमें क्या चाहिए कि रिमूव हम कितने कर सकते हैं, तो हम एजेस को क्या कर रहे हैं, मिनिमाइज। तो हम क्या हमेशा किसको प्रेफरेंस देंगे, इसको। तो हम क्या करेंगे, हम इस अपने गिवन अरे को इस कॉलम के बेस पे सोर्ट कर लेंगे ताकि हमारे पास ऊपर क्या आ जाए, सारे 3 टाइप की एजेस, ठीक है। पहले हम उनको देखेंगे, अगर उनसे ही हमारा काम बन रहा है तो हम इनको तो यूज ही नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये दोनों बाद में किसी ऑर्डर में भी हो उससे कोई मतलब नहीं है, पहले हमें कौन सी चाहिए, टाइप 3 एजेस, ठीक है। तो इसलिए हम इसको क्या कर लेंगे, सोर्ट। अब ये हमारे पास 3 पहले ही पड़ी हैं, बाद में वैसे तो बाद में भी सोर्ट होंगे लेकिन इससे भी हमारा काम चल जाएगा, ठीक है। तो हम इसके लिए डीएसयू बनाएंगे एलिस के लिए, कितनी वर्टेक्स हैं, 4। बॉब के लिए भी कितनी वर्टेक्स हैं, 4, ठीक है। और हम क्या ले लेते हैं, हम ले लेते हैं 2 वेरिएबल्स। इसमें क्या हम फाइंड आउट कर लेंगे, इसमें हम ऐड कर लेंगे अपनी वर्टेक्स ताकि हमें एंड में पता चल जाए कि हमने जो एजेस फाइंड आउट करी हैं क्या उससे एलिस जो है वो सारी वर्टेक्स को ट्रेवल कर पा रहा है, बॉब जो है वो सारी वर्टेक्सेस को ट्रेवल कर पा रहा है, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ रख लेंगे काउंट, इनिशियली अभी 0 है क्योंकि अभी हमने किसी वर्टेक्स पे काम नहीं करा। और हम एक वेरिएबल ले लेते हैं रिमूव एज। इसमें हम ऐड करी जाएंगे कि किस वर्टेक्स को, कितनी वर्टेक्स को हम इसमें से रिमूव कर सकते हैं और यही हमारा क्या होगा, आंसर। क्योंकि हमें क्या फाइंड आउट करना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस टू बी रिमूव्ड, राइट। तो हम मूव करते हैं अपने फर्स्ट एज पे। तो ये एज क्या दे रखी है, ये टाइप 3 की है, इसका मतलब ये दोनों के डीएसयू में ऐड होगी। और ये कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेके 2 तक। अब 1 से लेके 2 तक पहले से तो कोई एज है नहीं तो हम इसमें ऐड कर देंगे 1 से लेके 2 तक, ठीक है। तो टाइप 3 की है तो दोनों में ऐड होगी, ठीक है, इसमें भी ऐड होगी 1 से लेके 2 तक। इसको मैं ले जाती हूँ
इधर इधर हम काउंट रख लेंगे, ए एलिस के लिए वर्टिसेस, काउंट बी बॉब के लिए वर्टिसेस। ठीक है, ठीक है। तो हमने पहली एज पे ट्रैवल करा, तो ये आ गई 1 से 2, ये भी 1 से 2। ठीक है, तो ये आज हम रिमूव नहीं कर रहे, क्यों? क्योंकि इससे जो है हम किसी वर्टेक्स से किसी वर्टेक्स पे जा रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे लिए यूजफुल है, हम रिमूव नहीं कर रहे, इसलिए हम रिमूव एज वेरिएबल को कुछ चेंजेस नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट एज जो है हमारे पास वो है 3 2 3। अब ये टाइप 3 की है, इसका मतलब ये दोनों के डीएसयू में ऐड हो गई, और ये कहाँ से कहाँ तक जा रही है? वर्टेक्स 2 से 3 तक। ठीक है, अब हमारे डीएसयू में पहले से तो 2 से 3 वर्टेक्स को हम एक्सेस ही नहीं कर पा रहे। ठीक है, ना इसमें ना इसमें। ठीक है, तो इसका मतलब हमें ये ऐड करनी पड़ेगी, तो हमने 2 से 3 ऐड कर दी, 2 से 3 ऐड कर दी दोनों के लिए, क्योंकि ये टाइप 3। और हाँ, जब हमने ये 1 से लेके 2 तक वर्टेक्स ऐड करी है, तो इसका मतलब हमने 2 वर्टेक्सेस को एक्सेस कर लिया है ये एच यूज करके। हमने 3 ऐड करी है, तो इसका मतलब एक और वर्टेक्स को हमने यूज कर लिया है ये एज यूज करके। ये एज भी यूज कर रहे हैं, रिमूव तो इसको करेंगे नहीं। ठीक है, नेक्स्ट वर्टेक्स है हमारे पास टाइप 1 की, और ये है 1 से 3 तक। अब टाइप 1 की है, ये किसके डीएसयू में जानी चाहिए? एलिस के। इसमें हम ऐड करना चाहते हैं 1 से 3 तक, लेकिन हमने क्या देखा कि 1 से 3 तक तो ऑलरेडी डीएसयू में पाथ है ना, तो इसका मतलब ये वर्टेक्स को हम डीएसयू में ऐड नहीं करेंगे, इसको कहाँ ऐड करेंगे? रिमूव्ड एजिस में। एज को, इस एज को हम डीएसयू में ऐड नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि 1 से 3 तक पहले से एज है, तो हम इसको ऐड करेंगे रिमूव एज में। इसका मतलब इस एज को क्या कर सकते हैं? हम रिमूव कर सकते हैं, हमें ये एज नहीं चाहिए, क्योंकि 1 से 3 हम पहले से ही इस एज को यूज करके जा सकते हैं। ठीक है, तो इसको हमने कर दिया रिमूव, इसलिए रिमूव एजेस का नंबर बढ़ा दिया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास 2 से 4 तक। अब ये है टाइप 1 की, तो ये किसके डीएसयू में जाएगी? एलिस के। 2 से लेके 4 तक हमने देखा कि 4 तक जाने के लिए पहले से तो कोई रास्ता है नहीं, तो इसलिए हमने इसको भी अपने डीएसयू में ऐड कर दिया, और वर्टेक्स का काउंट एलिस के लिए बढ़ा दिया 1 से। ठीक है, तो इसको यूज कर रहे हैं डीएसयू में, तो इसको तो रिमूव करेंगे नहीं। नेक्स्ट है टाइप 1 की, 1 से 2 तक। अब टाइप 1 की है, तो किसके डीएसयू में जानी चाहिए? एलिस के। 1 से 2 तक के, लेकिन हमने देखा कि डीएसयू में पहले से ही 1 से 2 तक के लिए एक एज पड़ी है, तो इसका मतलब हम इसको किधर ऐड करेंगे? रिमूव्ड एज में। ठीक है, रिमूव एज में ऐड कर देंगे, क्यों? क्योंकि 1 से 2 तक इस सेट को यूज करके हम जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास 2 टाइप की, 3 से 4 तक। अब 2 टाइप की है, तो इसका मतलब किसमें जाने चाहिए? बोथ के डीएसयू में। अब 3 से 4 तक है, हमने देखा कि 4 तक जाने के लिए पहले से तो हमारे डीएसयू में कोई पाथ नहीं था, इसलिए हमने इसको डीएसयू में ऐड कर दिया। एक वर्टेक्स ऐड कर रहे हैं, तो बी की बॉब की वर्टिसेस का काउंट भी बढ़ा दिया। ठीक है, हमने सारी वर्टिसेस ट्रैवल कर ली हैं। हमने अब देखना है कि जो हमने वर्टिसेस ट्रैवल करी हैं, क्या उसका काउंट जो पहले से हमारे पास ग्राफ में टोटल वर्टिसेस थी उसके इक्वल है। तो पहले हमारे पास कितनी थी? 4। अब दोनों की वर्टिसेस क्या आ रही हैं? 4। इसका मतलब कि इन एजेस को यूज करके एलिस भी और बॉब भी चारों वर्टिसेस को ट्रैवल कर पाएंगे ग्राफ में। इसका मतलब कि हमारे पास हम कितनी एजेस इसमें से रिमूव कर सकते हैं? 2। ठीक है, इसका मतलब कि 2 एजेस मैक्सिमम हम 2 एजेस रिमूव कर सकते हैं, और 2 एजेस रिमूव करने के बाद भी जो बॉब और एलिस हैं वो एक वर्टेक्स से सारी वर्टेक्स तक ट्रैवल कर पाएंगे ग्राफ में। इसका मतलब कि ग्राफ उनके लिए क्या रहेगा? फुली ट्रेवर्सेबल। ठीक है, तो ये भी है कि ये मैक्सिमम है। अब आप किसी और मेथड से ट्राई कर लो, आप इससे ज्यादा वर्टिसेस इसमें से एजेस इसमें से रिमूव नहीं कर सकते। अगर आप रिमूव करोगे तो आपका ग्राफ जो है वो एलिस और बॉब दोनों के लिए फुली ट्रेवर्सेबल नहीं रहेगा। ठीक है, तो मैक्सिमम कितनी रिमूव कर सकते हैं? हम 2। और हमें यही फाइंड आउट करना है कि हम मैक्सिमम इसमें से कितनी वर्टिसेस रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो हम ऐसे ही करेंगे। हम क्या करेंगे? हम एलिस के लिए भी और बॉब के लिए भी डीएसयू डिफाइन करेंगे, और अपने ये वेरिएबल यूज करेंगे और 2 ये वेरिएबल यूज करेंगे। ठीक है, तो चलिए कोड की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब हम डीएसयू यूज कर रहे हैं, तो हम डीएसयू के 2 फंक्शन यूज कर लेंगे। पहला फंक्शन होगा फाइंड। ठीक है, तो फाइंड में हम पास करेंगे एक्स को और उसके पेरेंट वेक्टर को। ठीक है,
वो इंटीजर टाइप का पेरेंट। ठीक है, तो ये उसका पेरेंट फाइंड करके दे देगा जो कि उसका एंसेस्टर होगा। ठीक है, अगर नहीं है तो वो खुद ही है, नहीं तो उसका एंसेस्टर फाइंड कर दो। उसको एरे में भी अपडेट कर दो, को रिटर्न भी कर दो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फाइंड फंक्शन। ठीक है, नेक्स्ट हम डीएसयू को डीएसयू के लिए कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, यूनियन फंक्शन। ठीक है, तो ये होगा बूल टाइप का। क्यों, क्योंकि ये हमें बताएगा कि क्या हम दो एजेस को मर्ज कर पा रहे हैं। ठीक है, अगर तो मर्ज कर पा रहे हैं इसका मतलब कि हम उसको डीएसयू में ऐड कर रहे हैं, फिर हम डीएसयू में उसको ऐड कर देंगे। ठीक है, कर पा रहे हैं ऐड तो उसको ऐड करेंगे। ऐड जब हम किसी मर्ज किसी एज को करेंगे तो उसके लिए कितनी वर्टिसेस इंक्रीज हो रही थी, 2, है ना। जैसे कि पहले के लिए कितनी वर्टेक्स हो रही थी, 2। उसके बाद तो जिस एज को ऐड कर रहे थे उसके लिए वो वर्टेक्स हम डीएसयू में ऐड करते जा रहे थे। ठीक है, तो अब हम यूनियन फंक्शन फाइंड करते हैं अपना। इसमें ऐड कर देंगे एक पेरेंट वेक्टर और रैंक वाला वेक्टर भी। ठीक है, तो इस फंक्शन को भी लिख लेते हैं। पहले हम फाइंड करेंगे लीडर ऑफ एक्स। ठीक है, तो लीडर ऑफ एक्स फाइंड करेंगे फाइंड फंक्शन को यूज करके। फिर हम फाइंड करेंगे लीडर ऑफ वाई, तो फाइंड फंक्शन को यूज करके लीडर ऑफ वाई फाइंड करेंगे। फिर हम चेक करेंगे कि क्या दोनों का एंसेस्टर सेम है या नहीं। अगर तो सेम नहीं है इसका मतलब वो पहले से डीएसयू में वर्टेक्स प्रेजेंट नहीं थी, तो उसको डीएसयू में ऐड करना है। ठीक है, तो उसको ऐड करना है तो हम रिटर्न कर देंगे ट्रू। यहाँ कुछ और भी काम करेंगे लेकिन रिटर्न क्या करेंगे, ट्रू। इसका मतलब कि उसका एंसेस्टर पहले से उसकी वर्टेक्स डीएसयू में प्रेजेंट नहीं थी। ठीक है, डीएसयू में प्रेजेंट नहीं थी तो उसके लिए भी कुछ काम करना पड़ेगा, उसको ऐड भी तो करेंगे डीएसयू में। ठीक है, तो उसको डीएसयू में कर देंगे ऐड। अगर लीडर ऑफ वाई जो है वो लीडर ऑफ एक्स से छोटा है, पेरेंट ऑफ लीडर ऑफ वाई क्या हो जाएगा, लीडर ऑफ एक्स। ठीक है, एल्स पेरेंट ऑफ लीडर ऑफ वाई क्या हो जाएगा, लीडर ऑफ एक्स। अगर सेम है तो ये, और हम रैंक को क्या कर देंगे, लीडर ऑफ वाई की रैंक को क्या कर देंगे, इंक्रीमेंट। ठीक है, तो ये था हमारा यूनियन फंक्शन। ये बताएगा कि क्या उस हमारे डीएसयू में पहले से वो वर्टेक्स विजिट हो रही हैं या नहीं। ठीक है, अगर तो हो रही हैं, ठीक है, तो वो क्या कर देगा, रिटर्न फॉल्स। अगर नहीं हो रही तो वो रिटर्न करेगा ट्रू और उनको क्या करेगा, डीएसयू में ऐड कर देगा। ठीक है, तो ये है हमारा मेन फंक्शन। हम क्या ले रहे हैं, हम एक तो पेरेंट ऑफ ए लेंगे। ठीक है, ये हम साइज n+1 की क्यों ले रहे हैं, इनिशियलाइज 0 से n+1 के इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हम वर्टेक्स क्या यूज कर रहे हैं, 1 2 3 4। ठीक है, बस इसलिए ऐसे ही एक ले लेंगे पेरेंट बी, ये भी होगी साइज n+1 की और इनिशियलाइज कर देंगे 0 से। ठीक है, नेक्स्ट हम ले रहे हैं एक रैंक के लिए अरे, वो इनिशियलाइज किससे होगा, साइज उसका भी होगा n+1, इनिशियलाइज होगा 1 से। ठीक है, ऐसे ही बी के लिए ये ले लेते हैं ए के लिए, ऐसे ही हम लेंगे बी के लिए। अब हमने इनको क्या करा था, पहले 1 2 3 4 1 2 3 4 से इनिशियलाइज कर रखा था। ठीक है, तो वही काम कर लेते हैं।
ए को भी कर देते हैं इनिशियलाइज और बी को भी कर देते हैं। ठीक है, अब हमने ये काम कर लिया। नेक्स्ट हम क्या कर रहे थे, हमने स्टार्ट करा ट्रेवर्स करना अपना गिवन एज एरे। ठीक है, तो इसको ट्रेवर्स करते हैं हम। एजिस एरे वेक्टर दे रखा है। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या कर रहे थे, सबसे पहले अब हमने इसको डीएस में ऐड करना है। प्रेफरेंस में हम क्या ले रहे थे, टाइप 3। तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, अपने एज की टाइप, फिर यूनियन फंक्शन को कॉल करेंगे, क्या क्या वो पहले से प्रेजेंट है, वो हमें रिटर्न कर देगा ट्रू और फॉल्स। अब अगर तो वो पहले से 1 2 जैसे था, तो अगर तो वो एज पहले से वर्टेक्स प्रेजेंट थे, तो वो क्या करेगा, कुछ भी नहीं करेगा, रिमूव एजेस को इंक्रीज कर देगा। अगर वो नहीं प्रेजेंट थे तो वो उनको ऐड भी कर देगा, और हम क्या करेंगे, हम अपने काउंट वेरिएबल को इंक्रीमेंट भी कर देंगे। ठीक है, तो अगर सबसे पहले तो हम चेक करेंगे उसकी टाइप क्या है। ठीक है, टाइप अब कहाँ स्टोर है, 0th कॉलम पे। ठीक है, अगर तो वो 3 है तो हम कुछ करेंगे, अगर टाइप जो है वो 1 है तो हम कुछ करेंगे, अगर टाइप जो है 1 नहीं है 3 नहीं है तो ऑब्वियसली वो 2 ही होगी। ठीक है, तो अब हम ये शुरू करते हैं कि अगर 3 है तो इसका मतलब दोनों के लिए चेक होगा, बॉब के लिए भी एलिस के लिए भी। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक वेरिएबल ले लेते हैं। ठीक है, फिर यूनियन फंक्शन को कॉल करते हैं, वो हमें बताएगा कि वो पहले से प्रेजेंट है कि नहीं। ठीक है, तो हमने पास कर दी अपनी एच और अपने दोनों एरे। ठीक है, पहले एलिस के लिए सेम, फिर करा हमने बॉब के लिए। वो बॉब के डीएसयू में भी चेक कर ले। ठीक है, ठीक है, तो अगर पहली बार में जब उसने ए के लिए एलिस के लिए कॉल करा, अगर उसने फॉल्स रिटर्न करा है, ठीक है, पहले तो हम चेक करते हैं कि अगर उसने ट्रू रिटर्न करा है, इसका मतलब कि वो पहले से प्रेजेंट नहीं था, तो इसलिए उसने उसको ऐड भी कर दिया। और हमने क्या करना है, हमने अपने ऐड के लिए तो हमने यूनियन फंक्शन में अपना फंक्शन लिख दिया। अब हमने क्या करना, हमने बस अपने वेरिएबल को इंक्रीमेंट कर देना है। उसके लिए हमें वेरिएबल भी लेने पड़ेंगे। तो चलिए पहले वेरिएबल ले लेते हैं, एक ले लेते हैं मर्ज्ड ए। ठीक है, को इनिशियलाइज कर देते हैं 1 से। एक ले लेते हैं मर्ज्ड बी, उसको भी इनिशियलाइज कर देते हैं 1 से। एक ले लेते हैं रिमूव एज का। ठीक है, तो ये काउंट करेगा कि कितने एजेस जो है वो हम रिमूव कर पाएंगे। ठीक है, तो अब ये 1 क्यों नहीं है, मैंने इनिशियली 1 से क्यों करे हैं, क्योंकि जब हम एक एज का देखेंगे तो पहली बार में तो हम 2 ही वर्टेक्स ऐड कर रहे हैं। ठीक है, पहली बार जब हमने 1 2 देखा तो हमने 1 और 2 दोनों ऐड कर दी। ठीक है, सेम फॉर बॉब। ठीक है, ऐसे ही अगर हम ये ऐड करते तो पहली बार तो हम 2 और 4 ही ऐड करते हैं ना, तो इसलिए ये जो है वो हमेशा पहले से ही प्रेजेंट होगी। तो इसलिए हम क्या करेंगे, उसको कहाँ से इनिशियलाइज कर देंगे, 1 से। ठीक है, अब चेक करेंगे कि अगर वो मर्ज हो सकती है ए वाली। ठीक है, तो अगर ए वाली हो सकती है तो हम उसके वेरिएबल को क्या कर देंगे, इंक्रीमेंट। ठीक है, कि हमने एक वर्टेक्स आपकी ऐड कर दी डीएसयू में। ठीक है, नेक्स्ट है कि अगर बी की हो सकती है तो मर्ज की स्पेलिंग गलत लिख दिया इधर भी। ठीक है, तो ए हो सकती है, अब हो सकता है कि बॉब के डीएसयू में भी ऐड हो सकती हो। ठीक है, तो अगर बॉब के डीएसयू में ऐड हो सकती है तो उसको ऐड कर दिया और प्लस कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट है कि अगर दोनों के में नहीं, दोनों में पहले से प्रेजेंट है। ठीक है, एंड टेम्प बी भी। ठीक है, दोनों में पहले से प्रेजेंट है तो इसका मतलब ओ एच हमें नहीं चाहिए, उसको क्या कर देंगे, रिमूव।
तो हम रिमूव एज को क्या कर देंगे, इंक्रीमेंट, कि हमें अपनी रिमूव एज मिल गई जिसको कि हम रिमूव कर सकते हैं। वो एज कोई काम ही नहीं कर रही, ठीक है, काम ही नहीं आ रही, मतलब एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो नेक्स्ट ऐसा ही हमने करा टाइप 3 एज के लिए, वो हमने चेक करा दोनों, बोब के लिए भी और एलिस के लिए। अब अगर टाइप 1 एज है तो हम एज है तो हम किसके लिए चेक करेंगे, बस एलिस के लिए, ठीक है। तो अगर 1 है तो हम ये सेम काम करेंगे बस एलिस के लिए। तो हम इसको कर देते हैं कॉपी, एल्स हम क्या करेंगे, रिमूव एज, ठीक है, इंक्रीज, ठीक है। नेक्स्ट हम सेम काम करेंगे बॉब के लिए, सेम काम हम करेंगे बॉब के लिए, ठीक है। सब कुछ कर देंगे हम पी के लिए, रिमूव एज तो सेम ही रहेंगे, ठीक है। तो ये इसने क्या करा है, इसने हमारे लिए ये तैयार कर दिया हमारे डीएसयू, ठीक है, एलिस के लिए भी और बॉब के लिए भी, ठीक है। वो हमने जब सारे एजेस को ट्रेवर्स कर लिया तो हम क्या चेक करते थे अपने वेरिएबल्स की, क्या वो जो टोटल वर्टिसेस हैं उसके इक्वल हैं। अगर उसके इक्वल नहीं है तो इसका मतलब हमारा जो ग्राफ दिया गया था वो पहले से ही फुली ट्रेवर्सेबल नहीं था, ठीक है। क्योंकि अगर फुली ट्रेवर्सेबल होता तो कोई ना कोई एज तो आ ही जाता दोनों के लिए, ठीक है। तो अगर तो दोनों के वर्टेक्स, ये वेरिएबल दो नंबर ऑफ वर्टेक्स के इक्वल नहीं आ रहा कोई भी वेरिएबल, तो इसका मतलब ग्राफ उसके लिए फुली ट्रेवर्सेबल नहीं था। तो नहीं था तो इसका मतलब पॉसिबल ही नहीं है रिमूव करना, पॉसिबल नहीं है तो उस केस में हमने क्या रिटर्न कर देना है, -1, ठीक है। तो इस फोर लूप से बाहर आए, हमने चेक करा कि क्या हमने जो वेरिएबल ले रखे हैं इज नॉट इक्वल टू, वर्टेक्स कितनी दे रखी है n, और एक भी अगर दोनों में से नहीं होता, ठीक है, ए भी अगर n के इक्वल नहीं है तो क्या कर दो, रिटर्न -1, और अगर है तो क्या कर दो, रिटर्न रिमूव एजेस, जितनी भी हमने फाइंड आउट करी हैं जो कि हम रिमूव कर सकते हैं वो क्या कर दो, हमें रिटर्न कर दो, ठीक है। तो ये बन रहा है कोड, ठीक है। तो इसको रन करके देखते हैं। तो ये एरर आ रहा है हमारा लाइन नंबर 18 पे, सेमीकोलन, ठीक है। तो हमें क्या मिल रहा है, अपना करेक्ट रिजल्ट, ठीक है। सबमिट भी करके देख लेते हैं। अब एक टेस्ट के सबमिट नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि हमने अपने एरे को सॉर्ट ही नहीं करा, ठीक है। उसको सॉर्ट नहीं करा तो हो सकता है कि उसने 3 को प्रेफरेंस नहीं दी और 1 और 2 वाले मैक्सिमम एजेस जो हैं वो ऐड कर लिए, लेकिन हमें क्या चाहिए, मिनिमम एजेस, ताकि हम मैक्सिमम एजेस जो हैं वो रिमूव कर सकें, ठीक है। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपने एरे को सॉर्ट, तो सॉर्ट करने के लिए ये एक फंक्शन दे रखा है। इससे क्या करते हैं हम, अगर हमें 2D एरे दिया है तो उसको एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक कॉलम से हम क्या कर सकते हैं, सॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ हमने कॉलम कौन सा यूज करा है, 0th, क्यों, क्योंकि हमें उसको एज टाइप के बेसिस पे क्या करना है, सॉर्ट, ठीक है। तो हम क्या कर लेते हैं, सॉर्ट कर लेते हैं अपना एरे, ठीक है, बिगिन बिगिन, ठीक है, सॉर्ट, ये क्या कर देगा, हमारे जो एजिस एरिया उसको 0th इंडेक्स के 0th कॉलम के बेसिस पे क्या कर देगा, सॉर्ट कर देगा, ठीक है। तो फिर से रन और सबमिट करके देखते हैं, रन तो हो रहा है, तो अब ये सारे टेस्ट केसेस को है जो वो पास कर रहा है, ठीक है। तो सॉर्ट करना इसलिए जरूरी है क्योंकि हो सकता है कि वो जो है ज्यादा ऐसी एजिस यूज करके अपने जो सारे वर्टेक्स को है विजिट कर रहा हूँ। हमें क्या करना है, हमें मैक्सिमम एजेस रिमूव करने हैं और मिनिमम एजेस जो है वो यूज करने हैं, ठीक है। तो हमने क्या करा, हमने दोनों के लिए डीएसयू बना लिया, ठीक है।
कैसे, ये दो फंक्शंस यूज करके, यूनियन और फाइंड, ठीक है। तो अगर तो वो डीएसयू में ऐड हो रहे हैं तो उनकी वर्टेक्स को हमने 3 वेरिएबल्स ले लिए, उनकी वर्टेक्स को ऐड करते गए, और अगर वो यूज नहीं हो रहे, एक्स्ट्रा एजेस अवेलेबल हैं, तो उसको हम रिमूव एजेस में ऐड करते गए, ठीक है। तो एंड में हमने क्या चेक करा कि क्या वो ग्राफ फुली ट्रेवर्सिबल है, क्या सारी वर्टिसेस एलिस और बॉब दोनों ही ट्रेवर्स कर पा रहे हैं, ठीक है। अगर तो कर पा रहे हैं तो हमने क्या करा, जो एजेस निकाले थे जो कि हम रिमूव कर सकते हैं वो रिटर्न कर दिए, नहीं तो -1 रिटर्न करा कि हमारा आंसर पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ग्राफ पहले से ही उनके लिए ट्रेवर्सेबल नहीं था। अगर ट्रेवर्सेबल होता तो इनमें से कोई एज तो ऐसी आ जाती जो डीएसयू में उनको उसकी वर्टेक्स को ट्रेवर्स कर देती, ठीक है। तो उस केस में -1 रिटर्न करेंगे, नहीं तो हम जो भी हमने एजेस अपनी निकाली हैं, जो कि हम मैक्सिमम एजेस जो हम रिमूव कर सकते हैं, ताकि उनको रिमूव करने के बाद भी हमारा ग्राफ जो है वो फुली रिवर्सिबल हो, एलिस के लिए भी और बॉब के लिए भी, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन। आई होप कि आपको अच्छे से सॉल्यूशन समझ में आ गया इसका, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।